हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है एचटेट 2022 का सेट ए का क्वेश्चन नंबर 110 प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए क्या है। इफ 10 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 7 हेड। हमें कम से कम 7 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है अगर 10 कॉइन एक साथ इकट्ठे उछाले जाए। ठीक है, कम से कम 7 का मतलब ये होगा कि वो प्रोबेबिलिटी 7 की भी हो सकती है, 7 हेड आने की, 8 हेड आने की भी हो सकती है, 9 हेड आने की भी हो सकती है, या फिर 10 हेड आने की भी हो सकती है। इसका मतलब ये है हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एट लिस्ट 7 हेड की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसका मतलब जो भी इवेंट है वो हम किसके लिए कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के लिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मतलब एट लिस्ट 7। इसका मतलब हमारे पास पॉसिबल केस क्या क्या हो सकते हैं, 7 हेड आ जाए, या फिर 8 हेड आ जाए, या फिर 9 हेड आ जाए, या फिर 10 हेड आ जाए। ठीक है जी, तो हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। एक कॉइन की प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल पॉसिबल केस 2 होते हैं। ठीक है जी, एक कॉइन के लिए टोटल पॉसिबल केस कितने हुए, 2। तो 10 कॉइन के लिए क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार, 10 बार हो जाएगा। इसका मतलब 2 raised to the power 10। ये हमारे टोटल पॉसिबल केस होंगे। और फेवरेबल केस कितने हैं, जितने हेड पूछे गए हैं उसी अकॉर्डिंग हमें फेवरेबल केस मिलेंगे। अब मान लो 7 हेड आते हैं, इसका मतलब 10 में से 7 जो है हेड आए तो हम क्या करेंगे, 10C7, ये तो हो गए हमारे फेवरेबल केस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केस विच इज 2 raised to the power 10। सिमिलर वे में क्या आएगा, ये क्या आएगा सिमिलर वे में, 10C8 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 10। सिमिलर वे में 10C9 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 10। सिमिलर वे में 10C10 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 10। ठीक है जी, तो ये हमारे पास केस निकल के सामने आएंगे। ओके जी, तो 1/2 raised to the power 10 हमारा कॉमन आ जाएगा। 1/2 raised to the power 10 कॉमन आ गया, क्या वैल्यू रहेगी, 10C7 को हम कैसे सोल्व करें आप जानते हो, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू में 10 - 7 विच इज 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, सिमिलर वे में 10C8 क्या हो जाएगा, 10C2 के इक्वल ही होता है आप जानते हो। ठीक है, तो वैल्यू एक बार जस्ट फार्मूला में लिख रहा हूँ। ठीक है, 10C9 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल। सिमिलर वे में 10C10 डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए विच इज 1 होता है। ठीक है जी, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनी, 1/2 raised to the power 10। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 × 9 × 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल और 3 × 2 × 1। ठीक है जी, ये कट गया जी 7 फैक्टोरियल एज इट इज, ये 3 पे कट गया यहाँ। ठीक है, और ये जो 2 है ये यहाँ 4 पे कैंसिल हो गया। सिमिलर वे में आप जब इसको करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्या क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आएगी 45, ये वैल्यू आएगी 10, 10C9 10, 10C1 10C10 जो है वो विच इज 1। ठीक है जी, सो हमारे पास क्या टर्म बनी, 1/2 raised to the power 10। तो इसको सोल्व किया जब जस्ट, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, 120। देख लीजिए 120 बनेगा, 4 × 3 12, 12 × 10 कितना हो गया, 120। ठीक है जी, प्लस में 45 प्लस में 11। तो वैल्यू हमारे पास सोल्व करने के बाद जो बनी
ये हो जाएगी 176 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2⁻10 होता है 1024 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब आप सोल्व करें, ये कितने के पहाड़े पे कट सकता है। ये अगर आप सोल्व करें तो सबसे पहले 4 के पहाड़े पे तो जा ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 और 2 4 5 20, 2 और 6 कितना हो गया, 4 6 के 24। ठीक है, फिर से 4 के पहाड़े पे जाएगा, ये आ गया 11 और 4, ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 चौक 16, वैल्यू हो जाएगी 11/64 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर चेक करते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, एनसीईआरटी के मैंने देखे 2022 के अंदर मैंने एनसीईआरटी के काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं इसके अंदर आए हुए, तो ये भी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है +2 की बुक से। अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को भी अच्छे ढंग से पढ़ें, मैं आपको यही सलाह दूंगा। सोल्यूशन साथ साथ करते रहें प्रीवियस पेपर्स के, जैसे मैं आपको करवा ही रहा हूँ। मिक्स सोल्यूशन करने का आपका बेनिफिट यही होगा कि सारे टॉपिक ओवरऑल जो है गो थ्रू होते जाएंगे। ठीक है जी, आपके सामने सारे सोल्यूशन मैं लेकर आऊँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।